में ऑलरेडी 20,000 रुपए की तो लागत ही है। तो दूसरी फसल कभी 10-15 हजार से ऊपर हो नहीं सकती। ये पेड़ उखाड़ के हम दुकान वालों के पास ले जाते हैं, थोड़े बहुत दाग धब्बे इस पे दिखे कि भाई ये क्या है, तो वो तो कई सीसी दे देते हैं कि ये दवा है इसकी, लेकिन लगा देते हैं उसको, उससे ये रुकती तो ऐसी आती है तूफान, आंधी तूफान जो आता है ना अचानक, एक साथ जो है बुज्जी बिटोरे जो उड़ा ले जाता है, उस तरीके से आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सच 24 लाइव और आज हमें अलीगढ़ क्षेत्र के आलू के किसानों से बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे साथ किसान भाई हैं जो कई वर्षों से आलू की खेती करते हैं और बड़े स्तर पर आलू की खेती कर रहे हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नाम बताओ अपना। सुशील कुमार। अच्छा जी, ये जो आपने आलू लगा रखा है कितने दिनों का हुआ है? ये आलू जो है उसका है ऐसा 28-29 अक्टूबर का। अच्छा। तो ये 27-28 तारीख के आसपास 3 महीने का हो जाएगा। 3 महीने का हो जाएगा। हाँ, 27-28 तारीख। तो अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, ये क्या लग रही है आपको? स्थिति क्या है, इसमें 2 महीने पे ही ये जो है रोग आने लग गया इस टाइप का। इसमें बहुत सारी दवाइयां भी लगाई हैं, लेकिन रुका ही नहीं है, और लोगों से भी पूछा, लेकिन ये रुका नहीं। देखिए किसान भाइयों, इस तरह का रोग आ रहा है और हमारे किसान भाई बहुत परेशान है, और ये स्थिति इस क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये जो है जबरदस्त स्थिति है और इससे किसान भाई परेशान है। तो ये किस तरह से आपके क्षेत्र में कितनी देखने को मिल रही है ये स्थिति? ये काफी है, ऐसे सही खेत तो जो है कुछ ही है, ये 2-4 ही खेत बाकी है, नहीं ज्यादातर यही कंडीशन में। यहाँ ये बराबर में एक खेत है, ये तो खत्म सा ही हो गया। अच्छा, पीछे। हाँ। तो ये तो ज्यादातर यही स्थिति है। अच्छा, ये बताओ, ये स्थिति पहले से बनी आ रही है या फिर अभी कुछ समय से? नहीं, ये कुछ पहले से है। ये तो ऐसी आती है तूफान, आंधी तूफान जो आता है ना अचानक, एक साथ जो है बुज्जी बिटोरे जो उड़ा ले जाता है, उस तरीके से आती है ये। अच्छा? फिर नहीं रुकती, इतनी तगड़ी? हाँ, ये पेड़ उखाड़ के हम दुकान वालों के पास ले जाते हैं, थोड़े बहुत दाग धब्बे इस पे दिखे कि भाई ये क्या है, तो वो तो कई सीसी दे देते हैं कि ये दवा है इसकी, लेकिन लगा देते हैं उसको, उससे ये रुकती नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे खेत में तो ये रुकी। रोकने के लिए आपने कितनी स्प्रे कर दी ये बताओ? मैंने ज्यादा स्प्रे ना है, 2 स्प्रे करी। 2 स्प्रे किए, लेकिन फायदा? हाँ, ना। अच्छा, तो ये स्थिति पिछले वर्ष भी बनी थी या फिर इसी वर्ष देखने को मिल रही है? कुछ पिछली वर्ष भी कई बार ऐसा है। ये कभी किसी साल ज्यादा होती है, किसी साल कम होती है, किसी साल किसी खेत में, किसी साल किसी खेत में। अच्छा। हाँ, कोई ऐसी परमानेंट ना है कि जा खेत में आएगी तो इसी में आएगी। अच्छा। हाँ, तो प्रोडक्शन कैसा रहने का उम्मीद है इस वर्ष आलू का? जा हिसाब से तो प्रोडक्शन कुछ कम लग रहा है। अच्छा, कम लग रहा है। हाँ। पिछले वर्ष क्या निकाला था आपने? मेरा ऐसा आया था करीब 44-45 के आसपास। जो कोल्ड में जो पहुंच गया था वो हिसाब था मेरा। अच्छा। बाकी जो रह गया किर्री या वैसा जो कटा फटा हरा बोला, वो हिसाब हमने नहीं लगाया। हाँ, उसका नहीं लगा तो क्योंकि वो कुछ मिला भी नहीं, न कोल्ड गया, न कुछ बिकरा, न कुछ, तो उसका क्या हिसाब लगेगा। तो इस समय पर जो खेत में स्थिति है उसे हमें दिखाओ। आप एक पौधा उखाड़ के दिखाओ हमें, क्या रहने वाला है। तो किसान भाइयों, हम हमारे भाई साहब इनसे आलू का पौधा उखड़वा के दिखाएंगे क्या स्थिति रहने वाली है। ये कौन सी वैरायटी है? जी T9 है। अच्छा, T9 है ये। हाँ। ये देख सकते हो, देखिए ये T9 आलू है, और ये देखिए वो शायद उसका ना निकले आई। देखो ये और है ना जे फिर ये वाले जो है फिर उधर वाले आलू के निकल आएंगे। अच्छा, ये है इसके 3 और 2 5 और 4 9। तो इसमें ये 3 तो सही है। अब 3 ठीक है। ये पौधा भी, बाकी ये क्या है? ये पौधा भी मर गया है, ये फूलेंगे तो है नहीं। हाँ। ये गुल्ला मान लो उसे किर्री मान लो। ये देखिए किसान भाइयों, ये किर्री है, पौधे के अनुसार थोड़ा बहुत भले ही बढ़ेगा ये। अच्छा। ये मोटा गुल्ला हो जाएगा ये मानो। अच्छा। हाँ? अब इसकी पैदावार क्या लगेगी आपको? 25 की मान ले, 30 की मान ले। 30 से ऊपर जाएगी? मुँह तो लगना रही कि जो 30 से ऊपर जाएगी। अच्छा, 30 से ऊपर नहीं लग रही है? 30 के आसपास मालूम पड़ रही है। अच्छा। या मोटा आलू तो कोई है ही नहीं इसमें। कौन सा है मोटा, बताओ। बात सही है। अब ये बताओ, इसमें सीड कितना गाढ़ा था, कौन सी साइज का गाढ़ा था ये बताओ। सीड इस हिसाब का गाढ़ा था। ये सीड में गाढ़ा था? हाँ, ये सीड है इसका जो है। अच्छा। हाँ, इस टाइप का। तो ये पैदावार आपके हिसाब से बहुत कम हो जाएगी फिर? हाँ, इस खेत की तो कम हो जाएगी।
अच्छा, अब ये बताओ कोल्डों की क्या स्थिति रहने वाली है आपके हिसाब से? कोल्डों की स्थिति ये मान लो कि जो सही कोल्ड है हाँ। वो तो जो है भर जाने चाहिए। जो थोड़ा किसानों के साथ थोड़ा फ्रॉडगिरी या वैसा काम करते हैं तो हो सकता है उनके कोल्ड ना भरे। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो कोल्ड वालों को तो ये लग रहा है कि बम्पर पैदावार आ रही है इस वर्ष और हमारा कोल्ड तो बैठे-बैठे भर जाएगा। नहीं, देखिए जिनका वो जो है हिसाब कोल्ड वालों का बढ़िया है। हमारे पनेठी पे कुछ कोल्ड अच्छे भी हैं जो कि वो कहीं अगर न जाएं तो उनका कोल्ड पे बैठे बैठे उनके कोल्ड भर जाएंगे। और कुछ कोल्ड ऐसे भी हैं कि वो दिन रात गाड़ियां लेके खेतों पे अगर फिरें तो उनके कोल्ड जब भी नहीं भरे जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो अब ये क्या लग रहा है, मार्केट क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में? मार्केट इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि थोड़ा ठीक रहना चाहिए। अच्छा, अब जो स्थिति बनी हुई है कि 30 ज्यादातर अब जो हम किसानों से मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं 30, 35 या 40 तक का पैदावार आएगी। अब ऐसी स्थिति में किसान क्या भाव मिलने चाहिए कि उसे बचत आए? ऐसी स्थिति में कम से कम किसान को 1400-1500 तो देखो मिलना चाहिए। 1400-1500 का भाव मिलना चाहिए तब बचत आएगी। पैकेट 1400-1500 पैकेट जो है किसान को मिलना चाहिए। और आगे भविष्य की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो जो है देखा जाएगा। अच्छा, इस समय जो कच्चे के भाव चल रहे हैं वो उसके बाद तो आप अनुमान लगा सकते हो क्या भाव रहने की उम्मीद है? देखिए कच्चे में कुछ दिन पहले तक रेट ठीक थे। अब जो धीरे धीरे रेट ठीक देख के जैसे चिप्सोना 900 तक का बिक गया तो लोगों ने खुदाइयां शुरू की और उधर हाइब्रिड भी खुदने लग गया। तो वहां जब माल ज्यादा पहुंचा हो सकता है उस वजह से कुछ रेट थोड़ा थोड़ा नीचे गिरने लगे हैं। अब आगे चल के रेट किस तरीके के जमते हैं किस तरीके के रुकते हैं वो देखने की बातें हैं। अब ये तो अंदाजा लगाते ही रहो। अच्छा, एक बात और बताओ, आलू के किसान ज्यादा कमा रहे हैं, क्या बात है? कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि आलू के किसान बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं पिछले वर्ष को देखते हुए। देखिए आलू का जो है मैटर जो आलू जैसे हमें किसान आलू वालों का ये मैटर है कि उसे भले ही घाटा पड़ जाए वो लेकिन लोग ये कहते हैं बड़े बड़े लोग कि जब तुमको आलू में घाटा पड़ रहा है तो आलू कर क्यों रहे हो। तो आलू एक ऐसी चीज है कि उम्मीद पे कायम किसान रहता है कि मुझे अब की बार इसमें घाटा पड़ गया तो हो सकता है मुझे अगली बार इसमें मेरे पैसे निकल आए। अच्छा, लागत कितनी आती है इसमें बीघा के हिसाब से? बीघा के हिसाब से ये मान लो कि ये 20,000 रुपए की बीघा की जो लागत इसमें आ जाएगी। अच्छा, कम नहीं रहेगी, ऊपर भले ही पहुंच जाए 20 से। अच्छा, 20 से ऊपर पहुंच जाएगी। इसीलिए अगर किसी अन्य फसल को करते हो घाटा पड़ने के बाद तो वो फसल निकाल सकती है इसका घाटा पूरा कर। आलू का घाटा कोई और फसल नहीं निकालेगी मेरे अपने हिसाब से। तो यही मजबूरी तो नहीं है आलू करना आलू के किसानों की? हाँ हो सकता है यही बात है। ज्यादातर हो सकता है कि आलू का घाटा आलू ही निकालेगा, दूसरी फसल इसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी 20,000 रुपए की तो लागत ही है। तो दूसरी फसल कभी 10-15 हजार से ऊपर हो नहीं सकती कभी भी, तो कैसे निकालेगी? हाँ, तो ये बात सही है। तो बाकी आप किसानों के लिए क्या कहना चाहो, क्या किसान क्या करें ऐसी स्थिति में? आलू के किसान क्या करें? कैसे वो मार्केट को देखते हुए कोल्ड की तरफ जाएं या फिर मार्केट में धीरे धीरे आलू बेचते रहें? देखिए अगर रेट किसानों को अपना उचित जो है वाजिब दाम लग रहा है तो कुछ आलू उन्हें बेच लेना चाहिए। थोड़ा सा अपना जो है कुछ हिस्से का आलू कोल्ड में रख लो, वो बाद में देख ले। अगर रेट हो सकता है कोल्ड में ठीक मिल जाए तो उसको कोल्ड में बेच लो और जो है कुछ जब तुम्हें अब रेट अच्छा लग रहा है तो थोड़ा आलू अब बेच लो क्योंकि हमारी कुछ लागत फिलहाल निकल आएगी। तो किसान भाइयों, हमने हमारे किसान थे इनसे बातचीत की और पूरी जानकारी ली। मार्केट की पैदावार कैसी रहने की उम्मीद है, हर एक जानकारी इस वीडियो में दी गई है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।